नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों के समक्ष भवभूति जी का सामान्य परिचय लेकर आई हूँ। भवभूति दक्षिण भारत के पद्मपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जतकर्णी या जातकर्णी कहा जाता है। इनके पितामह भट्ट गोपाल थे और पिता नीलकंठ थे और इनका मूल नाम श्रीकंठ था, जैसा कि श्रीकंठ पदलांछना नाम से प्रसिद्ध है। इनका दार्शनिक नाम उदुम्बर था और इनके पूर्वज तैत्तिरीय संहिता के पदपाठी ब्राह्मण माने जाते हैं। ये यशोवर्मा के आश्रयदाता थे और इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि या कुमारिल भट्ट कहा जाता है। इन्होंने 3 काव्यों की रचना की। जो पहला है मालती माधवम, जो कि एक प्रकरण है जिसमें 10 अंक हैं, और दूसरा है महावीर चरितम, जिसमें श्री रामचंद्र जी का वर्णन है। यहाँ महावीर पद से श्री राम जी का बोध होता है। कभी कभी भ्रांतियाँ हो जाती हैं कि महावीर पद से हम हनुमान जी को समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि यहाँ महावीर चरितम में महावीर पद से श्री राम जी का बोध होता है। और तीसरा नाटक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ 7 अंकों में, उत्तर रामचरिते चरितम कहा गया है। उत्तर रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, और इन्होंने इस नाटक में कारुण्य रस को प्रधानता दी है। जैसा कि एक पंक्ति ज्ञात होती है, कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। इनका प्रिय छंद शिखरड़ी है, जैसा कि क्षेमेंद्र की उक्तियों से पता चलता है। भवभूते शिखरड़ी निरर्कतर तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे मयूरी नृत्यति। इस प्रकार और कारुण्य रस को इन्होंने अपना अंगी रस बनाया है। इस नाटक में एक श्लोक बहुत ही सुंदर है। एको रसः करुड़ एव निमित्त भेदात भिन्ना पृथक पृथग्यु श्रयते विवर्तान आवर्त बुद्बुद तरंग मयान विकारा अम्भो यथा सलिलमेव ही तत्समस्तम। और उन्होंने श्री रामचंद्र जी के रस को पुटपाक के समान बताया है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घनव्यता पुटपाक प्रतीकासो रामस्य ही करुणो रसा। इस प्रकार इनके विषय में एक उक्ति है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ। ये पद वाक्य और प्रमाण के जानकार थे। पद से यहाँ व्याकरण पद का होता है, प्रमाण से मीमांसा, और पद वाक्य से यहाँ मीमांसा पद का बोध होता है और प्रमाण से यहाँ न्याय का बोध होता है। इस प्रकार ये इन तीनों के ज्ञाता थे। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इनके गुरु कुमारिल भट्ट या ज्ञान निधि थे और यशोवर्मा इनके आश्रयदाता थे। इस प्रकार भवभूति एक नाटककार के रूप में विख्यात हुए, जो उन्होंने कारुण्य रस को अपना अंगी रस बनाया। और जिस प्रकार कालिदास का सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम को कहा जाता है, उसी प्रकार भवभूति का सर्वस्व उत्तर रामचरितम को कहा जाता है। आपको मौका मिले तो उत्तर रामचरितम अवश्य पढ़ें, विशेषकर छाया अंक पढ़ें, जिसमें उन्होंने ऐसा दृश्य स्थापित किया है कि जिसमें सीता जी और तमसा के साथ श्री राम जी को देख सकते हैं, लेकिन राम जी सीता को नहीं देख सकते हैं, और वो किस प्रकार विलाप करते हैं पंचवटी में, और सीता के हस्त स्पर्श से किस प्रकार वो मूर्छित हुए जो रहते हैं पुनः होश में आते हैं, ये आप देख सकेंगे। बहुत ही अच्छा नाटक है। अगर आपको समय मिले तो आप ज़रूर उत्तर रामचरितम का अध्ययन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पुनः किसी और महाकवि का परिचय आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित रहूंगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्र।